हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक नई क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैरोमीटर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बीटी कपास है। ऑप्शन ए एक संकर पौधा, ऑप्शन बी और एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए ये यहाँ पे हो जाएगा SO2, यहाँ पे हो जाएगा H2S, ऑप्शन बी ऑप्शन सी HCl है, ऑप्शन डी N2। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए SO2। ओके, और ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा SO2। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। ओके, आम पकाने में इसका प्रयोग होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टाइफाइड। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये यहाँ पे CO2 है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CH4 मीथेन है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पैलिसेड। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा पौधों में जल अधिग्रहण होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओके, ऋग्वेद। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन एवं ओजोन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का वायुमंडल में 99% भाग पर विस्तार है। ओके, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी समाजीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी टीम भावना को बढ़ावा देना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए उसमें अधिक जल होगा, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी मिट्टी की लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन डी
मिट्टी कठोर होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों ने कितना ही सीखा है। सतत और व्यापक क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ऑप्शन डी, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए, बीज प्रकीर्णन द्वारा। ऑप्शन बी, पर परागण द्वारा। ऑप्शन सी, चुनकर चरना। ऑप्शन डी, रोग फैलाकर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चुनकर चरना। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, पोटेशियम एवं विटामिन के। ऑप्शन बी, कैल्शियम एवं विटामिन ई। ऑप्शन सी, कैल्शियम एवं विटामिन सी। ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ओके, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन ए, माउंट केटू। ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी, माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन डी, माउंट धौलागिरी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माउंट केटू। ओके, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन बी, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। ऑप्शन डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए, समताप मंडल। ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। ऑप्शन सी, आयन मंडल। ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए, स्कर्वी। ऑप्शन बी, बेरी। ऑप्शन सी, रतौंधी। ऑप्शन डी, थकान। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्कर्वी। ओके, आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी, पद्मजा नायडू। ऑप्शन सी, किरण बेदी। ऑप्शन डी, हंसा मेहता। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, किरण बेदी। ओके, भारत की पहली महिला IPS अफसर कौन है? किरण बेदी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मानस। ऑप्शन बी, काजीरंगा। ऑप्शन सी, गिर जंगल। ऑप्शन डी, कान्हा किस्सी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है ये। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बेसाल्ट। ऑप्शन बी, चूना पत्थर। ऑप्शन सी, स्लेट। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेसाल्ट। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन सी, मेसोस्फियर। ऑप्शन डी, आयनोस्फियर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। की तीव्रता नापने का यंत्र है? ऑप्शन ए, फिजियोग्राफ। ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी, कार्डियोग्राफ। ऑप्शन डी, बैरोग्राफ। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए, 21 मार्च। ऑप्शन बी, 21 जून। ऑप्शन सी, 23 सितंबर। ऑप्शन डी, 22
दिसंबर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 22 दिसंबर। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असम का लोक नृत्य है बिहू। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य जाल, खाद्य चक्र, ऑप्शन बी श्रृंखला क्रिया, ऑप्शन सी खाद्य जाल, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खाद्य जाल। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।